आपके घर में दुख है, तकलीफ है, गरीबी है, तो आप ये ना सोचें कि मेरा परमेश्वर से बढ़ के मेरे घर में दुख है, तकलीफ है, चिंता है। आप परमेश्वर को सबसे बड़ा माने, दुख तकलीफ को बहुत ही छोटा माने, क्योंकि परमेश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, आप लोगों को एक ऐसा ही वचन सुनाऊंगी जिस वचन से आप प्रार्थना करेंगे आपके घर की हर एक गरीबी खत्म होगी, हर एक दुख खत्म होंगे। तो सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करूंगी, और जितने ही मेरे मसीह भाई बहन सबको जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और मुझे विश्वास है परमेश्वर आप लोगों को बहुत अच्छे संभाल के रखें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को कहूँगी, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप प्रार्थना निवेदन लिखते हैं तो हम आप सबके लिए मैं प्रेयर करूँगी। अब प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे, हर एक शैतान के बंधन से परमेश्वर आज़ाद करेंगे। तो क्या आप जानते हैं गरीबी किसकी ओर से आती है? गरीबी, दुख, तकलीफ, चिंता, फिक्र, ये सब शैतान की ओर से आती है। शैतान नहीं चाहता कि आप ब्लेस हो, शैतान चाहता है कि आप दुख में रहे, चिंता में रहे, परेशानी में रहे। और परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करने आए हैं, प्रभु हम लोगों को आशीषित करने आए हैं, हर एक शैतान के बंधन से परमेश्वर आज़ाद करने आए। तो हम लोग को परमेश्वर के वचन में बने रहना है, और जहाँ कहीं भी जाना है सुसमाचार सुनना है, प्रभु के बारे में बताना है कि परमेश्वर कितना महान है। प्रभु हम लोग के जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, आपके भी जीवन में अच्छे कार्य करें। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। तो मैं प्रभु धन्य कहते हैं कि जिनके पास चिंता है, दुख है, तकलीफ, कहते हैं कि बहुत बड़ा है, चिंता में रहते, पर परमेश्वर कहते हैं आज का चिंता है, आज का चिंता बहुत काफ़ी है, कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, परमेश्वर पर सौंप दे। परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे, हर एक शैतान के बंधन से परमेश्वर आज़ाद करेंगे। क्योंकि जब जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। तो हम लोग के परमेश्वर के वचन में बने रहना है। कहते हैं कि दुख बहुत बड़ा है, पर प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सबसे महान है, सबसे ईश्वर खुदा सबसे महान है। हम लोग जितने प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद कहते हैं, जितने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उतनी ही कम है, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। जब जब हम लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमसे प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं, तो हर एक समय में प्रभु को धन्यवाद करते रहे, परमेश्वर की स्तुति करें। तो मैं वचन आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, उससे पहले मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ प्रभु के वचन में बने रहिएगा। अगर आप एक टाइम प्रार्थना करें तो प्रभु को 2 टाइम प्रार्थना करिए, आपके जीवन में अच्छे कार्य होंगे, आपको परमेश्वर हमेशा सफलता की ओर ले जाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। तो परमेश्वर के जो जिनके घर में दुख है, तकलीफ है, उनके लिए परमेश्वर एक वचन दे रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे मत्ती 8 अध्याय के 13 आयत में हम पढ़े, जब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। जैसा तेरा विश्वास है, एक जैसा विश्वास तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु इस वचन को आप सुनिएगा तो कहिएगा कि एक व्यक्ति था जो सूबेदार थे, उनका एक सेवक था जो बीमार पड़ा हुआ था। परमेश्वर के वचन चलिए आपको बताती हूँ। मत्ती 8 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत ही दुखी है। लकवा रोग से बहुत ही दुखी था, बीमार था। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर के उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इस क्या है, ये परमेश्वर पर विश्वास है। सिर्फ इस सूबेदार ने कहा कि सिर्फ आप, मैं उस योग्य नहीं कि आप मेरे छत तले आए, आप सिर्फ मुंह से ही कह देंगे तो मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। मुख से ही कह दे तो चंगा हो जाए। क्योंकि मैं
मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ कर तो करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभव हुए। हालेलुया। ये सब सुन के यीशु ने अचंभव हुआ कि और जो उसके पीछे आ रहे थे। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में ऐसी विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब और के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज के संतान और बाहर अंधकार डाल दिया जाएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। ये सब क्या है? परमेश्वर पर विश्वास। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके हर परमेश्वर पर विश्वास है कि प्रभु मेरे हर एक घर की गरीबी को ख़त्म करेंगे, परमेश्वर मेरे हर एक घर के चिंता को ख़त्म करेंगे। तो सच में परमेश्वर आपके घर की एक चिंता को ख़त्म कर देंगे। परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास रखें, प्रभु बहुत महान है। जब जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। हर एक समय में प्रभु को धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे कार्य करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करें, प्रभु आपको आशीषित करें, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। तो मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय सुंदर वक्त में, और परमेश्वर कहे कि वह उसी घड़ी सेवक जो उसी घड़ी चंगा हो गया। तो सब परमेश्वर पर विश्वास, आप भी विश्वास करें। मन में थोड़ी भी संदेह कर रहे हैं कि हाँ मेरा काम नहीं बनेगा, पर ऐसा सोचते मन में शैतान बात डाल के तो प्रार्थना करे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसा शैतान मन में बात डालता है। पर नहीं, हम लोग के परमेश्वर पर विश्वास रखना है। प्रभु हम लोग के जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करेंगे, प्रभु हम लोगों को आशीषित करेंगे। हाँ, चिंता है, दुख है, पर परमेश्वर हर एक चिंताओं दुखों को ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। तो चलिए आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। अपने अपने हाथों को उठाए, प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु आ गया। हाल है प्रभु, आपके वचन में प्रभु मत्ती 7:1-7 में पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुलेगा। तो सच में परमेश्वर आप दीजिए प्रभु, आपसे मांगे प्रभु, हर एक शैतान के बंधन से आजाद कर दे यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद करते, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद। हर एक शैतान के बंधन से परमेश्वर आजाद कर दे। पिता मैं धन्यवाद करते, मैं सरस्वती में परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। पिता, जितने मेरे भाई अपने प्रभु जो दुखी हैं प्रभु, जो चिंता में प्रभु, उनकी हर एक चिंताओं को दूर कर प्रभु, हर एक बीमारी से चंगाई दे प्रभु, हर एक शैतान के बंधन से आजाद करे। पिता आपके वचन में प्रभु झूठा नहीं है प्रभु, विश्वास के द्वारा हर एक जो चाहत करते प्रभु, चाहत प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। चाहत प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आगे बढ़ने में जो रोक लगाती है प्रभु, रोकती है प्रभु, सारे शैतान के बंधन पर मैं यीशु के नाम से आग डालती हूँ। जो रोक लगाए प्रभु शैतान पे, सारे शैतान के बंधन पर मैं आग डालती हूँ, जल के भस्म रहे प्रभु। आगे बढ़ाए प्रभु, जितने मेरे भाई बहन प्रभु सबका आगे बढ़ाए प्रभु, शैतान के बंधन से आजाद के। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। तेरा पाक लहू से हम लोग चंगे होते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तू जो उसे लहू में जो ताकत है, उसे हमें पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तू जो उसे यीशु, तेरे लहू में ताकत है प्रभु। सच्चे परमेश्वर बहुत महान है प्रभु। प्रभु बंधन से आजाद हो जाए यीशु के नाम में।
यीशु के नाम में प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर को हम पूरी बात और आदर महिमा देते आज से देंगे परमेश्वर आमीन। हम लोग को परमेश्वर के आमीन हालेलुया। हम लोग को परमेश्वर के वचन में बने रहना है और जहाँ कहीं भी जाना है परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है। परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे, हर एक शैतान के बंधन से परमेश्वर आज़ाद करेंगे हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन हालेलुया।